लगभग कहीं ना कहीं वो बात आपकी सत्य हुई। बॉर्डर गंगानगर के लगता है, चूरू का लगता है, झुंझुनू का लगता है, तीनों सीटें आपने ली। और उधर बॉर्डर बांसवाड़ा सीट भी गठबंधन के पास में गई। कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार थी पर जितनी उम्मीद थी नहीं आई। बिहार ने कहीं न कहीं थोड़ा सा निराश किया, वरना गठबंधन की सरकार भी बनती। क्या खास कांग्रेस की रणनीति रही होगी आपके हिसाब से कि जिस तरह से कांग्रेस ने कमबैक किया? चूरू जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में कई विधानसभा जो थे उनके समीकरण विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पूरे ऑपोजिट थे। 6 महीने सरकार को पूरे हो चुके हैं, आपको ध्यान दो। बिजली का प्रबंधन इनसे हो नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत जल संकट की आ रही है। आज जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद में सफाई के काम है, क्या उनको रोका जा सकता है? एमएलए लेड के काम इन्होंने रोक रखे थे। से एक रिव्यू कमेटी इस सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिलों को फिर से रिव्यू किया जाएगा। जो जिले की घोषणा हुई है सुजानगढ़ की, उसके लिए आप नोटिफिकेशन जारी करवाएं। 3 तो जिलों का मामला है और कोई जिलों की जो सीमांकन की कुछ पेंडेंसी चल रही है। और मेरे ख्याल से अगर उस दिन नहीं जाके अगले दिन हो जाता तो भी शायद वो सीमांकन हो जाता, 1-2 दिन में हो जाता। क्योंकि वो सुबह ही निकल गया था और रह गया। कमेटी अपने कार्य क्षेत्र में आ जाए, उसके बाद में करते हैं। और अगर ये कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद में अलग रणनीति पर बात करते हैं। Central Children's Academy, Tuzla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, केडीएस राजस्थान में स्वागत है। लोकसभा चुनावों का जो रिज़ल्ट आया है और जिसके बाद में राजस्थान की यदि हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कम बैक किया है, चौंका देने वाला रिज़ल्ट रहा है। और पिछले 2 टर्म से यदि हम देखें तो 25 में 25 भाजपा ले रही थी और 11 सीटें कांग्रेस ने इस बार ली है और एक ज़ोरदार प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। और ख़ासकर उस प्रदर्शन में यदि कहें तो चूरू जिले की चूरू लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में से थी और वहां पर राहुल कसवा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, पूर्व में वो भाजपा से थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। और अभी मेरे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस से विधायक हैं, सुजानगढ़ से मनोज जी मेघवाल। और आपके एक स्टेटमेंट में भी चुनाव से पहले जब चूरू में नामांकन की सभा हो रही थी तो आपने कहा था कि इस बार जो लहर चलने वाली है तो वो हरियाणा से लेकर गुजरात तक जो है कांग्रेस की सीटें लोकसभा में आने वाली है। और लगभग महाबाढ़ में गुजरात के पास आ गया और हरियाणा ये चूरू के पास आ गया। लगभग कहीं ना कहीं वो बात आपकी सत्य हुई। हाँ, राजस्थान के संदर्भ में मैंने बात की थी। मैंने कहा तो हरियाणा के संदर्भ में देखें तो बॉर्डर गंगानगर के लगता है, चूरू का लगता है, झुंझुनू का लगता है, तीनों सीटें आपने ली। और उधर बॉर्डर बांसवाड़ा सीट भी गठबंधन के पास में गई। कहने का मतलब था कि पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की सीटें आने वाली थी और अच्छी सीटें 11 सीटों पे गठबंधन के उम्मीदवार जीतते हैं। 3-4 सीटें बड़े कांटे की टक्कर में रही है, ज़ोरदार मुकाबला हुआ है पर थोड़े मार्जिन से रही है। पर पूरे राजस्थान के संदर्भ में देखें तो लोगों का मन था इस बार कि इंडिया गठबंधन को जिताएं, उसकी सरकार बनाएं। पर कुछ राज्यों में थोड़ी शायद कमी रह गई और जिन राज्यों में उम्मीद थी, उम्मीद से थोड़ा सा वो प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का कमज़ोर रहा। चाहे कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार थी, उम्मीद थी कि बहुत भारी बहुमत वहां कांग्रेस का आएगा। हालांकि सीटें आई है, काफ़ी अच्छी आई हैं, पर जितनी उम्मीद थी नहीं आई। बिहार ने कहीं न कहीं थोड़ा सा निराश किया, वरना गठबंधन की सरकार भी बनती। और लोगों का जो एक मन था इस बार परिवर्तन का, वो भी साकार होता। पर लोकतंत्र है, जनता है, जो फैसला है मंजूर है। इंडिया गठबंधन बहुत शक्तिशाली ढंग से संसद में मौजूद है। लोकसभा में जो सांसद है ज़रूर जनता की आवाज़ बुलंदी से इस बार उठाएंगे। और जो एक मनमानी 10 साल तक उन्होंने किया, मनमानी का शासन किया है, शायद इस बार आने वाले समय में नहीं करने देंगे। जनता के हिसाब से कोशिश करेंगे कि शासन हो। क्या खास कांग्रेस की रणनीति रही होगी आपके हिसाब से कि जिस तरह से कांग्रेस ने कमबैक किया? चाहे प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी की बात करें या अन्य नेताओं की, गहलोत साहब पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, या आप सभी विधायकों को बातचीत करके, राय मशवरा करके किस तरह से प्रत्याशियों की चुनाव हुआ या क्या ऐसी रणनीति थी? देखिए, पार्टी कोई भी हो चुनाव में जाती है, मुख्य पार्टी की बात करें तो अपनी रणनीति बना के मैदान में जाती है। जो
सबसे बड़ी चीज़ थी कि कांग्रेस ने एक विजन दिया था। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने अपना गारंटी पत्र जारी किया और कांग्रेस पे लोगों का विश्वास था। चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे राजस्थान में गहलोत सरकार की बात हो, जिस तरह से गहलोत सरकार ने जो कहा वो किया, जो बोला वो दिया, जिस बात की गारंटी ली उस गारंटी को पूरा किया, तो लोगों को विश्वास था कि जो कांग्रेस कहती है उस पर खरा उतरती है। राहुल जी एक मिशन लेके चले थे पूरे देश में, चाहे वो भाईचारे की बात हो, चाहे देश में जनता की शासन की बात हो कि जनता इस बार आगे आए अपने हिसाब से के लिए, जनता के मुद्दे उठा के 25 मुद्दे उन्होंने उठाए थे, उस न्याय पत्र जो निकाला था, तो उस पे लोगों ने कहीं ना कहीं भरोसा किया। और एक विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस का कोई इतना कोई कमजोर प्रदर्शन नहीं था, उसमें थोड़ी कुछ कमियां रही थी। शेखावटी में बढ़िया प्रदर्शन गया था। हाँ, शेखावटी में गया था, पर कुछ एरिया में कमजोर प्रदर्शन था, जैसे विशेष रूप से पूर्वी बेल्ट की बात करूं तो वहाँ कमजोर रहा था। तो उस कमियों को भी उन्होंने पकड़ा कि क्या कारण थे, क्या सामंजस्य नहीं था, उसको भी पूरा करने की कोशिश की, उसका भी लाभ मिला। पूरी बेल्ट में भी 4 सीटें कांग्रेस की लोकसभा में आई है, शेखावटी बेल्ट पूरा आया है और भी आया। तो इस तरह से डोटासरा जी जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में राजस्थान का जो चुनाव हो रहा था, सीनियर लीडर सारे मिलकर, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब तो खुद लगे हुए थे, हर विधानसभा में पहुँचे, और हमारे नेता थे, सब ने मिलकर राजस्थान में मुहिम चलाई और उसका असर हुआ और एक परिणाम अच्छा राजस्थान में आया। आपका चुनाव था जब विधानसभा का, वो जिस तरह के रिजल्ट थे, लगभग थोड़ा सा ही अंतराल रहा, 1750 से सुजानगढ़ से कांग्रेस आगे रही और आपके समय में भी एक फाइट की स्थिति थी, यानी कि लगभग यूं कहें कि कांग्रेस का वोटर जो लगभग स्थिर रहा आपके प्रयासों से सुजानगढ़ विधानसभा की करेंगे। हाँ, देखिए लगभग 6 महीने के अंतराल में दोनों चुनाव हुए, 5 महीने के अंतराल में। तो जो समीकरण था, चूरू जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। चूरू जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र, कई विधानसभा जो थे उनके समीकरण विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पूरे ऑपोजिट थे। विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग थे, वहाँ लोकसभा चुनाव में इस बार अलग थे। सुजानगढ़ का समीकरण कमोबेश वही था जो पिछले विधानसभा में चुनाव था, इसलिए वोटों में ज़्यादा हेर फेर होना नहीं था। कुछ 10% वोट जो इधर से उधर होता है वो अलग बात, पर अमूमन वोट उसी पैटर्न पे चल रहा था कि जो पैटर्न विधानसभा में था, ज़्यादा हेर फेर था। और इसी कारण ये रहा कि लगभग मार्जिन जो था वो वैसा का वैसा ही रहा, और बूथों पे और पे जो वोट पैटर्न चला वो लगभग वही था, और इसी कारण से मार्जिन लगभग वो ही रहा। बिल्कुल। क्या कहेंगे, आप विधानसभा में हैं और सरकार अपोजिट है, बीजेपी की सरकार है, और आप विधानसभा में जीत कर आप पहुँचे हुए हैं, एक लंबा अभी पूरा 4.5 साल से ज़्यादा का समय पड़ा है, तो किस तरह से किन मुद्दों के साथ आप सरकार न होते हुए भी जनता का पक्ष रखेंगे? बिल्कुल, विधानसभा सत्र अगले महीने शुरू होने वाला है, जनता के जुड़े बहुत से मुद्दे हैं। 6 महीने सरकार को पूरे हो चुके हैं, आपको ध्यान दो, और 6 महीने का वक्त छोटा वक्त नहीं होता। 6 महीने में जो इनका फेलियर रहा, बिजली का प्रबंधन इनसे हो नहीं रहा। आप देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से जिसकी हालत ख़राब हो रही है बिजली की, गांव में ज़बरदस्त कटौती शुरू हो चुकी है, शहरों में भी इन 3-4 दिनों में कटौती शुरू हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जल संकट की आ रही है कि क्या प्रबंधन इस पर कर रहे हैं कि पूरा तंत्र ही ये गड़बड़ा गया है। इन मुद्दों पर सरकार को आने वाले समय में बिल्कुल घेरने की कोशिश करेगी। विकास के काम जो इन्होंने ठप कर रखे हैं, एक परिवर्तन निकाला था जब चुनाव की आचार संहिता हटी थी। 9 अक्टूबर को तो आचार संहिता लगी थी, काम वैसे भी नहीं होने थे, और पर जो ही चुनाव संपन्न हुए, आचार संहिता हटी, सरकार बनी और काम शुरू होने चाहिए, उस समय उन्होंने एक परिवर्तन निकाला और CS के माध्यम से वो परिवर्तन निकाला कि सब कामों पे इन्होंने रोक लगाई। जिन कामों को आज तक इन्होंने नहीं संभाला है, एक 6 महीने का ब्रेक लग गया, 20 मिनट समय था इनके पास में मॉनिटरिंग करते उस समय। काम कुछ ऐसे काम थे बहुत ज़रूरी जो होने चाहिए थे। आज जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, सफाई के काम है, क्या उनको रोका जा सकता है? पिछले 6 महीने से उन कामों को रोका जा सकता है? टेंडर उनके रोके हुए पड़े हैं सफाई के और के। विकास काम कोई हो
कोई जनता को प्रभावित करने वाला, वो समझ में आ रहा है। और सफाई काम आप रोक, इस तरह के इन्होंने जो काम को रोक के उस परिपत्र के माध्यम से रोक किया। एमएलए लेड के काम इन्होंने रोक रखे थे, आज तक नहीं हुआ कि एमएलए लेड के काम रोक रखे हो। जिन कामों को कंप्लीट कर चुके सरपंचों ने, जो पंचायत राज के तहत काम है उनको कंप्लीट कर चुके, उनका भुगतान आज तक नहीं कर रहे हैं, पिछले 8-9 महीने से रुका पड़ा, जबकि उनका समय पूरा होने वाला। तो अब उन मुद्दों को उठाएंगे कि भाई अब ऐसे काम चलने वाला है, चुनाव हो गया, आप काम बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। जनता इसलिए नहीं चुना है कि आप सरकार में सिर्फ बैठ के, ऐसे में बैठ के मजे लो। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। जो कामों की रोक हटाई लगी हुई है उसको हटाना पड़ेगा। एक कमेंट ये भी चाहूँगा कि जब जिलों की घोषणा हुई थी पिछली सरकार में, और उसके बाद में यहाँ सुजानगढ़ में मांग उठी थी गहरी कि सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया, फिर चुनाव से पहले घोषणा भी हो गई थी सुजानगढ़ जिले की, और फिर आचार संहिता कार हो गया, वो आगे काम नहीं बढ़ पाया। अभी जो लेटेस्ट में फिर से एक रिव्यू कमेटी इस सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिलों को फिर से रिव्यू किया जाएगा, आपको बताएं। तो अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या किस तरह से आप इस आवाज़ को फिर जो जिले की घोषणा हुई है सुजानगढ़ की, उसके लिए आप नोटिफिकेशन जारी करवाएं, उसके जो कार्य को है वो सरकार आगे बढ़ाए। तो इस रिव्यू कमेटी में भी कुछ ना कुछ मान लो रिव्यू होने वाला होगा, तो आपकी क्या तैयारी है? हाँ, जो एक कमेटी बनी हुई थी उस कमेटी को इन्होंने भंग कर दिया था। 6 अक्टूबर को घोषणा हुई थी और 7 अक्टूबर को सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, और जिसमें सीएस के माध्यम से कैबिनेट से अप्रूवल होके और सीएस ने वो परिपत्र जारी करके और भेज दिया था कि सरकार ने 3 नए जिले बने, आप उनके सीमांकन करके हमके भेजाओ ताकि नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। ये उसकी भाषा थी लगभग। और वो 7 अक्टूबर को परिपत्र जारी हुआ था और 8 अक्टूबर को उनके पास पहुंच गया था। और संयोग से 9 अक्टूबर को अगर आचार संहिता नहीं लगती तो वो हो सकता, पर 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे एक वहाँ से 7 या 8 बजे एक परिपत्र जारी हुआ था केंद्र के चुनाव आयोग से कि आज हमारी मीटिंग है और चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो आज की तारीख से अब कोई भी फैसला जो चुनाव से प्रभावित करने वाला नहीं होगा। रोक लगी थी और मेरे ख्याल से अगर उस दिन नहीं जाके अगले दिन हो जाता तो भी शायद वो सीमांकन हो जाता, 1-2 दिन में हो जाता, क्योंकि वो सुबह ही निकल गया था और वो रह गया था। और उसके बाद में वो सीमांकन करके कमेटी को भेजना था, चुनाव हो गए। और चुनाव होने के बाद में कुछ दिन बाद में, 5-7 दिन बाद में, उस कमेटी को भी भंग कर दिया गया था एक बार, और सरकार ने कहा था हम नई कमेटी का गठन करेंगे और उसके बाद में जो ये पेंडिंग काम है इसको कंप्लीट करेंगे। उस समय उनकी तरफ से ये बयान आया था, तो हमने भी इंतज़ार किया कि भाई कमेटी बनाएंगे, करेंगे एक बार। तो अब हाँ, अब चूँकि सारे चुनाव हो चुके हैं तो अब इन्होंने बात करी है भी रिव्यू कमेटी बनाएंगे, तो उम्मीद है कि रिव्यू कमेटी में जो ये 3 तो जिलों का मामला है और कोई जिलों के जो सीमांकन की कुछ पेंडेंसी चल रही है, तो 19 जिले बने थे, उसमें भी सीमांकन के कुछ इश्यू हैं जो आए हुए हैं, उनको भी करना है। तो ये जल्दी ही इसको करेंगे, और अगर देरी करेंगे, कोताही करेंगे, तो बिल्कुल विधानसभा में भी हम अपनी बात रखेंगे, सरकार तक भी इस आने वाले समय पहुंचाएंगे। और जो कमेटी बनती है उसके पास में भी जो ये मुद्दा है उस मुद्दे को लेके जाएंगे, जो उनको डॉक्यूमेंट देने होंगे या और कुछ करने होंगे, बैठ के उनके पास में भी बात करेंगे। एक बार कमेटी अपने कार्य क्षेत्र में आ जाए उसके बाद में करते हैं, और अगर ये कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, कोई लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद में अलग रणनीति पर बात करेंगे। बिल्कुल, अंत में बहुत बहुत बधाई दूंगा कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के लिए। बिल्कुल, आपको धन्यवाद है कि राजस्थान में तो अच्छा प्रदर्शन हुआ, पर कहीं न कहीं केंद्र में थोड़ी सी निराशा रही कि पास आकर कहीं न कहीं कुछ जगह कमियां रह गई, वरना वहाँ भी एक सुखद परिणाम। ये खास मुलाकात, खास बातचीत और खास मुद्दों पर बातचीत मनोज जी मेघवाल, विधायक सुजानगढ़ से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।